Let me introduce you all to our today's speaker, Mr. Ravi sir, a great graphic designer by profession and also an alumni of our college. Sir has 16K plus followers on Instagram and 650 plus subscribers on YouTube. Sir, please. Thank you, Payal, for the warm welcome. So today we will learn content creation on Instagram. So what we will learn in this workshop? सबसे पहले हम सीखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग. सो जैसे आपने मेरा पेज भी देखा होगा, उस पे कोई लोगो वगैरह नहीं है, पर्सनल मेरी फोटो ही लगी हुई है. तो पर्सनल ब्रांडिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं आपके बिजनेस में, या फिर आपके जो पोर्टफोलियो भी आप बनाते हो उसमें भी किस मतलब क्या क्या पॉइंट्स आपको मतलब बेनिफिट्स मिलेंगे पर्सनल ब्रांडिंग अगर आप करोगे अपनी. तो पहले सबसे पहले वो देखेंगे. उसके बाद देखेंगे डिफरेंट पर्पसेस ऑफ इंस्टाग्राम पेज. जैसे कि आप इंस्टाग्राम चलाते होगे तो आपको कई तरीके के पेज दिखते होंगे. तो हम उस अलग अलग टाइप के इंस्टाग्राम पेजेस के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे पेजेस हम मतलब उनसे क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेजेस से, और क्या एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, ताकि आपका मोराल जो है वो डाउन ना हो. ओके. क्योंकि मेरे से काफी लोग पूछते हैं कि सर मेरा पेज ग्रो नहीं हो रहा और कैसे ग्रोथ होगी. तो उसके लिए ये स्लाइड मैंने इसमें डाली है. डिफरेंट पर्पसेस ऑफ इंस्टाग्राम पेज. ओके. उसके बाद हम क्रिएशन की तरफ बढ़ेंगे कि आपका जो भी पैशन है, या आप ग्राफिक डिजाइन सिखाना चाहते हो, मार्केटिंग सिखाना चाहते हो, या अपना पोर्टफोलियो ही बनाना चाहते हो इंस्टाग्राम पे, तो उसके लिए कैसे क्रिएशन सही तरीके से करना है वो देखेंगे आज. तो उसके लिए मैंने एक अल्टीमेट साइज गाइड फॉर इंस्टाग्राम ये बनाया है. एक ही स्लाइड में आपको सारे इंस्टाग्राम के जो साइजेस हैं और जो भी जरूरी चीजें हैं उसमें, वो सारी मैंने एक स्लाइड में कंपाइल करके रखी है. तो उसके बारे में बात करेंगे. उसके बाद जो मेन सेक्शन है इस वर्कशॉप का, वो है क्रिएशन ऑफ कराउजल इन फोटोशॉप. तो कराउजल आपने देखा ही होगा इंस्टाग्राम पे. नहीं देखा तो आप मेरी प्रोफाइल पे जाके, डिजाइन स्पार्क पे जाके पहली पोस्ट होगी वो देख सकते हो कि कैसी होती है. ठीक है. तो बेसिकली कुछ नहीं होता है, सीमलेस डिजाइन जो स्वाइप करते हो ना, तो वो पूरा सीमलेस डिजाइन जो होता है एक, वो कराउजल होता है. 10 स्लाइड्स की लिमिट होती है इंस्टाग्राम में. तो वो देखेंगे हम फोटोशॉप में उसको कैसे बनाना है इजीली. वो कैनवा में भी बन जाता है और अदर सॉफ्टवेयर्स में भी बन जाता है, जैसे इलस्ट्रेटर में भी. पर हम फोटोशॉप यूज करेंगे क्योंकि सबसे आसान और अच्छे कराउजल्स इसी में बनते हैं. ठीक है. तो मेन हमारा जो फोकस है इसका वर्कशॉप का, वो इसी में क्रिएशन ऑफ कराउजल में होगा. इसके साथ में आपको फोटोशॉप ट्रिक्स भी कुछ बताऊंगा कराउजल बनाते बनाते ही, जो कि काफी हेल्पफुल होंगे आपके लिए. उसके साथ ही सिंगल पोस्ट तो आप बना ही लोगे. कराउजल के लिए मैं आपको एक टेम्पलेट बना के दिखाऊंगा, जो कि सेव करके आपके लिए शेयर भी मैं कर दूंगा. आप सब उसको डाउनलोड भी कर सकते हो. ओके. नाउ नेक्स्ट इज टिप्स टू मेक अट्रैक्टिव प्रोफाइल. अब आपने कराउजल बनाना तो सीख लोगे अभी. उसके बाद कुछ टिप्स हैं जो ओवरऑल आपकी प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं काफी उसमें से यूज भी करता हूँ और काफी मैं अभी प्रैक्टिस में लाने की कोशिश भी कर रहा हूँ. तो कुछ टिप्स मैं बताऊंगा, वो आपको अपनी प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाने में काफी हेल्प करेंगे. ओके. जैसे कि कोई न्यू फॉलोअर जो आपके पास आते हैं, तो उनके पास मतलब वो कुछ सेकंड्स में ही डिसाइड कर लेते हैं कि आपको फॉलो करना है कि नहीं करना. तो वो कुछ सेकंड्स ही डिसाइड करने के लिए हमको अपना प्रोफाइल जो है इतना अट्रैक्टिव रखना पड़ेगा कि लोग आते ही हमको फॉलो कर लें. ओके. उसके बाद लास्ट में जब हम सारा प्रोफाइल बनाना सीख लेंगे और पूरा क्रिएशन सीख लेंगे, उसके बाद कुछ अब आपको फोकस करना है इंस्टाग्राम ग्रोथ पे. तो उसके कुछ मिथ्स हैं मार्केट के अंदर, जो कि मैंने पर्सनली काफी फेस किए हैं. तो वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपको इस स्लाइड में दूंगा, जो कि आप डिसएग्री भी करोगे कुछ पॉइंट से, पर मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या मिथ्स हैं इंस्टाग्राम ग्रोथ को लेके, जो आपको ध्यान रखने हैं अपने अकाउंट को बनाते टाइम और बढ़ाते टाइम. ओके. उसके बाद लास्ट में मैंने कुछ वेबसाइट्स वगैरह यूजफुल रिसोर्सेज कलेक्ट किए हैं,
जो कि इस स्लाइड में मैंने रखे हैं। बाकी जो मैं अपने पेज पे तो शेयर करता ही रहता हूँ ये रिसोर्सेज काफ़ी, पर यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स मैंने कंपाइल करी हैं, तो जो कि आपके कराउजल क्रिएशन में ही काफ़ी हेल्पफुल होंगी। जैसे ओके, जैसे पहुँचेंगे तो देखेंगे वो कैसा होगा। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट स्लाइड। सो इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या है? एक तो होती है ब्रांडिंग, एक होती है पर्सनल ब्रांडिंग। ब्रांडिंग जो होती है आपकी, वो होती है आपकी कंपनी की, जो आपका कंपनी का जो फेस होता है वो आप ही हो, आपको ही बनना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। जैसे कि आप गैरी वी को भी जानते होंगे, वो उसका पर्सनल ब्रांड है, और उसकी साइड में कुछ कंपनीज भी हैं, पर आप कंपनीज को मेरे ख्याल से नहीं जानते होंगे। तो पर्सनल ब्रांड, उसका पर्सनल ब्रांड काफी बड़ा है, और ऐसी काफी अलग अलग हमारे क्रिएटर्स हैं जो पर्सनल ब्रांडिंग पे काफी ध्यान देते हैं। और आज के जो एरा चल रहा है उसमें पर्सनल ब्रांडिंग ही काफी उस पे हाइक पे आ रहा है। तो इससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि दिस ओपन्स डोर फॉर ग्लोबल मार्केट। आपका जो रास्ता है पूरी दुनिया के लिए खुल जाता है। आप मतलब आप पूरी हर जगह से आप अपना जो रीच है वो पूरी वर्ल्ड में आप कर सकते हो, और अपना जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है आप पूरे उसमें पूरी ग्लोबल मार्केट में आप अपना सर्विस सर्व कर सकते हो। जैसे कि आप फ्रीलांस वेबसाइट पे भी जाते होगे तो वहाँ पे भी आपका पूरा वर्ल्ड से ही काम आता है, पर वहाँ पे आपको इतनी वो नहीं मिलती। उस मतलब पोर्टफोलियो जो होता है वो आपका काफ़ी दबा हुआ होता है, पर इसमें इंस्टाग्राम पे आप अगर बनाओगे तो सबसे पहले आपका पोर्टफोलियो ही दिखता है, और यहाँ पे क्लाइंट आपको खुद अप्रोच करता है पूरी ग्लोबल मार्केट से। आप क्लाइंट के पास नहीं जाते। ओके, जैसे आप ग्राफिक डिज़ाइन को ही आप रेफरेंस में लेके चलो इस पूरी वर्कशॉप के, कि ग्राफिक डिज़ाइन के ही क्लाइंट जो है वो पूरे वर्ल्ड से अ, आपको कॉन्टैक्ट करेंगे अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, वैल्यूएबल है तो। ओके, सेकंड पॉइंट है बिल्ड्स रिकॉग्निशन एंड रेपुटेशन। आप अगर पर्सनल ब्रांड अपना बनाते हो, बिल्ड करते हो, तो आपकी फेस वैल्यू बढ़ती है। आपका जो आपका अपना पर्सनल साइड ब्रांड के थ्रू उसका जाता है ऑडियंस के थ्रू, तो उससे आपकी रिकॉग्निशन बढ़ती है एंड रेपुटेशन काफ़ी बढ़ती है। जैसे कि आप किसी कंपनी का पेज अगर फॉलो करोगे या फॉलो क्या चेक भी करोगे तो आपको वो उतना याद नहीं रहेगा, बट आप अगर अपना खुद का पर्सनल ब्रांड बनाओगे, अपनी खुद की फोटोज यूज करोगे प्रोफाइल पे, एंड एंगेजमेंट भी आप खुद ही करोगे पूरी उसकी, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो पूरी आपके ब्रांड के थ्रू कन्वे होती है, तो उससे आपकी रिकॉग्निशन काफ़ी बढ़ जाती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हेल्प्स इन पर्सनल ग्रोथ। आप अगर आप शुरू से अगर बनाओगे तो शुरू में आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आएँगी इसको पर्सनल ब्रांडिंग को बिल्ड करने में। तो इसको बिल्ड करते-करते आप खुद भी काफ़ी ग्रो करते हो। जैसे शुरू में आप अब डिज़ाइन वगैरह बनाओगे और फिर 1 महीने बाद जो डिज़ाइन बनाओगे उसमें आपको काफ़ी डिफरेंस मिलेगा, और सिर्फ डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव में ही नहीं, आपका कॉन्फिडेंस भी ग्रो होगा, क्योंकि आपको लाइव भी जाना पड़ेगा, आपको स्टोरीज़ में रिप्लाईज़ भी करना पड़ेगा, आपको कैप्शंस भी लिखने पड़ेंगे। तो ये ओवरऑल आपकी ग्रोथ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। ठीक है? जो कि अपना रेगुलर ब्रांड में आप थोड़ा आपका पर्सनल टच उसमें नहीं रहता। ओके, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है गिव्स ह्यूमन टच टू योर ब्रांड। वही है कि आपका जो बिहेवियर, आपका जो पर्सनैलिटी है, आपको अपने ब्रांड को लेके, वो आपके प्रोफाइल के थ्रू कन्वे होती है। जैसे कि आप किसी भी आप ज़्यादातर प्रोफाइल्स में आप देखोगे कि पर्सनल ब्रांड्स ही आपको दिखेंगे। तो वहाँ पे क्यों दिखते हैं वो? क्योंकि वो सर्विसेज़ तो वो भी बेच रहे हैं और कंपनीज़ भी बेच रही हैं, पर वहाँ पे एक ह्यूमन टच होता है, तो आपको लगता है कि आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो, ना कि किसी कंपनी से बात कर रहे हो जो आपको कुछ ऑफ़र कर रही है। तो आप जाओगे तो वो लोग काफ़ी आपको हेल्प करते हैं, जो जो भी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो उससे आपका एक ह्यूमन टच आता है उस अपने ब्रांड में। तो उस ह्यूमन टच की वजह से आपका ये पॉइंट बिल्ड मोर ट्रस्ट। आप किसी लोगों को ट्रस्ट करने के अलावा बजाय उसको किसी पर्सन को ज़्यादा ट्रस्ट करोगे, ये अपने ह्यूमन नेचर में ही है। तो इसलिए पर्सनल ब्रांडिंग में
ज़्यादा ट्रस्ट होता है। जैसे कि मेरे को भी काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि सर आप ये सिखा दो, आप पर्सनल कोचिंग दे दो। तो ये चीज़ें आप कंपनी कंपनी जो होती है, एजेंसीज़ होती हैं, उनके पास इतना नहीं जाता है ये सब चीज़ें। तो इसलिए पर्सनल ब्रांडिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंड्स योर नेटवर्क रैपिडली। तो आपका जो पर्सनल प्रोफाइल है, पर्सनल ब्रांड है, उसको उसका जो ग्रोथ है वो ज़्यादा तेज़ी से होता है कंपैरिजन टू जनरल ब्रांड। क्योंकि आप अगर किसी कंपनी का पेज भी देखोगे, मतलब बड़ी कंपनीज की बात नहीं कर रहा मैं, छोटी कंपनीज की, आपका जो स्टार्टअप ही लगा लो किसी चीज़ का, वो स्टार्टअप उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं करेगा जितना आपका पर्सनल आप उस पे चीज़ें डालोगे, उससे करेगा। ओके। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है बिल्ड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद योर ऑडियंस। क्योंकि आप जनरल ब्रांड में लाइव कम जाते हो, उसमें ऑफर्स ज़्यादा डालते हो बिजनेस पेजेस पे, तो उससे इतना कनेक्शन ऑडियंस के साथ बनता नहीं है और उन्हें लगता है कि वो चीट हो रहे हैं, मतलब उस पेज पे रह के कि आप उनको कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हो। पर पर्सनल ब्रांड में ऐसा नहीं है। आप हर किसी कमेंट को आप जाके खुद रिप्लाई करते हो और किसी एजेंसी को नहीं दे रखा आपने अपना अकाउंट। सो इसलिए आपका जो कनेक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा बनता है इसके साथ, इस पर्सनल ब्रांड के साथ। ओके। सो नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज डिफरेंट पर्पसेस ऑफ इंस्टाग्राम पेज। सो ये स्लाइड मैंने क्यों डाली है इसमें, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि सर मेरा पोर्टफोलियो अकाउंट है और उसमें फॉलोअर्स नहीं आ रहे, मेरा बिजनेस अकाउंट है वो नहीं आ रहे फॉलोअर्स। तो इसलिए ये इसका उसका पर्पस आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है कि आप किस लिए अपना जो पेज है वो बना रहे हो। तो पहला तो टाइप होता है जो पर्सनल प्रोफाइल होता है, जो आपकी पर्सनल यूज़ के लिए होता है। अब उसमें आप अपना रेगुलर स्टफ डालते हो, उसमें तो ग्रोथ की कोई ज़रूरत है नहीं। उसके बाद जो आता है टू शेयर योर बिज़नेस रिलेटेड स्टफ। कुछ कंपनीज़ के पेजेज़ होते हैं, जो उसमें वो अपने बिज़नेस की अपडेट्स डालते हैं और ऑफ़र्स वग़ैरह डालते हैं। तो पर वो एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि हमको ये हमारे ऑफ़र्स जो है वायरल क्यों नहीं हो रहे? तो वो क्यों होंगे वायरल? क्योंकि उसमें कुछ वैल्यू नहीं है, इसलिए वायरल नहीं होते। तो इसका जो मेन पर्पस होना चाहिए हमारे बिज़नेस जो रिलेटेड जो कंपनी का जो पेज होता है, उसका मेन पर्पस यही होना चाहिए कि हम जो हमारे जो एग्ज़िस्टिंग कस्टमर्स हैं या फिर जो भी हमारे पास डाटाबेस है, उनको हम पिच करें, उनको हम अपने इंस्टा पे बुलाएँ, तो क्योंकि वही हमारी सर्विसेज़ या फिर प्रोडक्ट खरीदेंगे मतलब जो खरीद चुके हैं पहले या फिर जो एंगेज हो चुके हैं। और जो नए नए व्यूअर हैं जिनको इंटरेस्टिंग लगेगा वो तो अपने आप आएँगे ही, पर जो मेन फ़ोकस यही होना चाहिए कि हमारा जो एक्सिस्टिंग डाटाबेस बना हुआ है इस अपने बिज़नेस का, वो ही उस इंस्टाग्राम पेज पे रहें। क्योंकि सिर्फ़ फॉलोवर्स होने से काम नहीं चलता, जैसे कि 16 के आप देख रहे हो मेरे हैं, पर अगर सोचो ये डिज़ाइन फ़ील्ड से ना हो, तो ये कुछ काम के नहीं है फिर इस पेज के। तो इसलिए सेम सेम इंटरेस्ट के जो लोग हैं वो उनका मिलना ज़रूरी होता है। जो अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी देखते होंगे आप, जब काफ़ी बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स कुछ अपने प्रोडक्ट को किसी की कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, तो वो उन्हीं को प्रमोट करते हैं जो उनके लाइफ़स्टाइल को सूट करे। ओके? तो इसीलिए यहाँ पे आपको अपने जो एक्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं और जो रिलेटेड ऑडियंस है उन्हीं को जो पिच करना है कि हमें फॉलो करो या जो भी करो। तो इसीलिए हर चैनल पे अपना-अपना लिंक वेबसाइट्स पे वगैरह पे डालते हैं ये जो बिज़नेसेस होते हैं। उसके बाद आता है टू क्रिएट वैल्यूएबल कंटेंट। जैसे कि काफ़ी क्रिएटर्स हैं जो जैसे मेरा भी प्रोफ़ाइल लगा लो, मेरी प्रोफ़ाइल का कुछ मोटिव है नहीं अभी फ़िलहाल के लिए, मतलब कि कोई कुछ चीज़ मैं बेचूँ या फिर कोई मेरा प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विस नहीं है फ़िलहाल। ओके, जैसे कि आप मेरे बायो में भी देख सकते हो, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ़ मेरा अभी मेन पर्पज़ यही है कि मैं अपना एक बड़ा डाटाबेस बनाऊँ, एक ऑडियंस बनाऊँ, सिर्फ़ डिज़ाइनर्स को लेके या फिर बिज़नेसमैन्स को लेके। तो इसलिए मैं अब सिर्फ़
कंटेंट ही जो लोगों को हेल्प करे वो कंटेंट डालता हूँ। तो इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका कंटेंट वायरल तो नहीं, मतलब बड़ी ऑडियंस के पास जाए। ओके, तो पर इसमें आप नहीं कर सकते बिजनेस वाले में, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा कंटेंट होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप एक ये टाइप होता है आपका, जो आप क्रिएट वैल्यूएबल कंटेंट बनाते हो। इसमें मैं आप अपना कोई डिजाइन नहीं डालता, या फिर कोई भी कंटेंट क्रिएटर है वो अपना कुछ नहीं डालता कि मैंने ये डिजाइन बनाया है, ये लो। ठीक है, तो एक ये टाइप होता है। तो आपका जो विजन है वो अपने पेज को लेके वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्यों मैं बना रहा हूँ, कि क्या वो मेरे बिजनेस के लिए है, क्या पर्सनल प्रोफाइल है, क्या मैं सिर्फ नॉलेज शेयर करने के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। उसके बाद आता है टू शेयर योर वर्क। ये बेसिकली पोर्टफोलियो ही लगा लो इसको अपना, कि कई लोग डिजाइनर लगा लो, जो डिजाइनर्स होते हैं अपना सिर्फ वर्क शेयर करते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर कोई और भी है, जैसे कोई भी कंटेंट आप क्रिएट करते हो, जो भी आपकी स्किल है उसके लिए आप सिर्फ वो अपना वर्क शेयर कर रहे हो और इसलिए परेशान हो रहे हो कि आपके फॉलोअर्स नहीं आ रहे, तो हर किसी को इंटरेस्टिंग नहीं लगता। मतलब जो आपका वर्क है किसी कंपनी के लिए आपने बनाया है, तो वहाँ पे भी फॉलोअर्स ज़्यादा एक्सपेक्ट करना सही बात नहीं है। अनलेस आप अगर मतलब कुछ बहुत ही क्रिएटिव कर रहे हो, तो वहाँ पे लोग आते हैं देखने की कैसे बनाया, क्यों बनाया। पर आपका जो जनरल वर्क है वो सिर्फ आपका क्या काम आता है, ये वाली प्रोफाइल जो टू शेयर योर वर्क, सिर्फ ये काम आता है कि आप कहीं कहीं आपने अप्लाई करा और आपका काम एक जगह कंपाइल हो रखा है पूरा, तो वहाँ पे ये काम आता है। तो यहाँ पे आपको इसलिए परेशान नहीं होना कि मेरा क्लाइंट वो नहीं आ रहे, क्लाइंट नहीं आ रहे, या फॉलोअर्स नहीं आ रहे यहाँ पे। तो बस यहाँ पे आपको अपना काम डालते जाना है। आपको क्या थिंकिंग रख रहे हैं यहाँ पे, कि मेरा जो भी काम मैं कर रहा हूँ वो एक जगह कंपाइल होते जा रहा है। ठीक है, तो जो कि कोई आके देखेगा तो सीधा मतलब वो पोर्टफोलियो की तरह काम करेगा ये यहाँ पे फॉलोअर्स आए तो भी ठीक है, ना आए तो भी इतना उदास नहीं होना इस वाले पोर्टफोलियो मेकिंग में। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आता है, और और, और हाँ, इसके लिए ना दो सेपरेट अकाउंट्स भी होते हैं इंस्टाग्राम पे। एक बिजनेस अकाउंट होता है, क्रिएटर अकाउंट होता है, वो तो आपने देखा ही होगा। तो उनमें इनसाइट्स का डिफरेंस होता है बस, और ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आता है शेयर वर्क के बाद टू शेयर क्यूरेटेड कंटेंट। काफी पेजेस आप देखोगे इंस्टाग्राम पे कि वो अपना कुछ कंटेंट नहीं बनाते, और वो दूसरों का कंटेंट लेते हैं और अपने प्रोफाइल पे डालते हैं क्रेडिट देके। ओके, पर उसमें दिक्कत क्या होती है, उसका उनका कोई पर्सनल ब्रांड नहीं होता, उनका कोई बस वो शेयर करते हैं दूसरों का कंटेंट। पर इसमें जो ग्रोथ होती है वो काफी रैपिड होती है। ठीक है, टू शेयर क्यूरेटेड कंटेंट में शुरू में नहीं होती, पर धीरे धीरे जब आपका काफी कंटेंट आपकी प्रोफाइल पे जमा हो जाता है तो काफी तेजी से ग्रो करता है, क्योंकि आपको खुद तो बनाना नहीं पड़ रहा, आप दिन में 4 बार भी डाल सकते हो पोस्ट को। तो ये काफी तेजी से ग्रो करता है, और उसके बाद जब ग्रो कर जाता है 100K और इसके पार चला जाता है, उसके बाद फिर वो लोगों से चार्ज भी करना स्टार्ट कर देते हैं कि $100 या फिर $200 एक पोस्ट डालने के लिए। तो ऐसे ही ये वाला अकाउंट ग्रो करता है। तो यहाँ पे आपका फोकस क्या होना चाहिए, सिर्फ यही होना चाहिए कि आप वैल्यूएबल कंटेंट ढूंढो इंस्टाग्राम पे, अच्छे अच्छे क्रिएटर्स को ढूंढो और अपने प्रोफाइल अपने पेज पे डालो, और वो भी क्रेडिट दे के। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट अगर नहीं दोगे ना, तो आपका अकाउंट मतलब नेगेटिव ग्रो में जाने के लिए भी कुछ ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि क्रिएटर्स को पूरा क्रेडिट देना वो ज्यादा जरूरी होता है। जैसे मेरे कंटेंट भी काफी जो बड़े बड़े पेजेस हैं उन्होंने डाला है, उससे ग्रोथ में मेरी काफी हेल्प हुई है और उनका भी ग्रो हुआ है। तो ये म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है। ठीक है, और आप ये टिप भी एक है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो अपना पेज, तो अपनी नीश में आप बड़े बड़े पेजेस ढूंढो। ओके, बड़े बड़े पेजेस ढूंढो और उनको बोलो, उनको मैसेज करो कि सर ये, या फिर उनको टैग करो कि मतलब उनको पता चले कि ये कंटेंट है, उनकी मतलब
ये कंटेंट वो डाल सकते हैं अपने प्रोफाइल पे, और उन्होंने अगर डाला तो उनकी आपका कंटेंट एक बड़ी ऑडियंस के पास जा सकता है, और वहां से अगर आपकी प्रोफाइल उन्हें अच्छी लगी तो वहां से वो फॉलो कर सकते हैं। तो एक ये ऐसा अकाउंट आप बना भी सकते हो और इनको पिच भी कर सकते हो। उसके बाद जो पर्सनल ब्रांड आता है, इसमें बिजनेस प्रोफाइल और क्रिएटर्स का मिक्सचर ही होता है पूरा। आप अपनी सर्विसेज भी बता रहे हो और अपना वैल्यूएबल कंटेंट भी शेयर कर रहे हो, ठीक है, पर आप अपना पोर्टफोलियो शेयर नहीं करते यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आप ऐसी चीजें शेयर करते हो जो लोगों को हेल्प करे, ठीक है। ये प्रोफाइल्स होती हैं, ये पर्पसेस होते हैं इंस्टाग्राम पेज के, ठीक है। उसके बाद क्रिएशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये मैंने एक इंस्टाग्राम का पोस्ट साइज का एक बनाया है। तो इसमें आपको हर साइजेस मिल जाएंगे जैसे जैसे इंस्टाग्राम में यूज होते हैं। जो जनरल सबसे जनरली यूज होता है वो तो यही है, स्क्वायर वाला, आपने देखा होगा 1080 बाय 1080, सबसे ज्यादा यही यूज होता है। पर जो कराउजल हम बनाएंगे अभी आगे जाके वो इस साइज में होगा। अब ये साइज क्यों मैंने क्या सभी चूज करते हैं, क्योंकि ये जो आप मोबाइल में स्क्रॉलिंग करते हो जब इंस्टाग्राम को, तो सबसे ज्यादा जो स्पेस है, क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है, देखोगे इसके 1080 है, इसकी 1350 है, तो सबसे ज्यादा जो स्पेस है इन तीनों पोस्ट में, वो सबसे ज्यादा स्पेस यही ऑक्यूपाई करता है स्क्रीन पे। इसलिए हम इस वाले साइज को यूज करते हैं। काफी लोग इसको भी यूज करते हैं, पर वो तो पर जनरली काफी ज्यादा लोग इसको ही करते हैं, तो हम इसी में बनाएंगे, ओके। और ये लैंडस्केप वाला है, ये कम ही करते हैं लोग। उसके बाद स्टोरीज का है, रील्स का है, और आईजीटीवी का साइज ये है 1920 बाय 1080। अब इसमें ये देखोगे आप, मार्जिन लिखा हुआ है यहाँ पे 250 पिक्सल्स का। ये क्यों है? ये क्योंकि यहाँ पे तो आपके जो बटन्स होते हैं लाइक कमेंट और शेयर वाले, वो यहाँ पे होते हैं, इसलिए आपकी जो वीडियो है वो उसका कुछ भी कंटेंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इस एरिया में, इसके ऊपर ही रहे, इतने एरिया में, ठीक है। मतलब वीडियो पूरी हो सकती है, पर जो कुछ लिखा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ लिखा हो और उन्हें दिखे ही ना। और यहाँ पे ऊपर होती है प्रोफाइल वगैरह नाम होता है, इसलिए ये मार्जिन आपको लेके चलना है। और ये पूरा साइज ये वाला है 1980। और जो आईजीटीवी का जो कवर होता है, आईजीटीवी वीडियोस वो होती है जो 1 मिनट से ऊपर की होती है और 10 मिनट तक जाते हैं। यहाँ पे टाइम वो भी लिखी हुई है मैंने, ड्यूरेशंस। रील्स आपकी 30 सेकेंड्स मैक्स तक की होती है, 15 सेकेंड की भी होती है, पर 30 सेकेंड मैक्सिमम लिमिट है। स्टोरीज की आप 15 सेकेंड्स तक की वीडियोस डाल सकते हो, और आईजीटीवी पे 10 मिनट्स, मैक्सिमम 10 मिनट्स की वीडियोस डाल सकती हैं, और 1 मिनट से जो ज्यादा होती है वो जाती है आईजीटीवी में, ठीक है। तो आईजीटीवी का जो डायमेंशन है वो तो ये होता है, और एक ये भी होता है जो यूट्यूब वाला होता है 1920 बाई, इसी को रोटेट करोगे ना तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो पर इसका जो कवर साइज होता है वो ये होता है, थंबनेल जिसको बोलते हैं, जो आईजीटीवी का थंबनेल होता है वो ये, उसका साइज ये होता है। क्योंकि जो आईजीटीवी का एक अलग ऐप भी है, उसमें आप देखोगे तो ये थंबनेल का साइज ये होता है, ठीक है। अगर ये नहीं आप डालोगे तो इसी आपकी वीडियो में से ही कोई एक पार्ट आपको चूज करना पड़ेगा। तो बेटर तो यही आप बनाओ अलग से, ठीक है। ओके, जो ये तो हो गई साइजेस की बात। और आप देख लेना आप बाद में ये चीज। उसके बाद चलते हैं फोटोशॉप में अपना कराउजल क्रिएशन का शुरू करते हैं, कैसे बनाना है। आपको कराउजल एक बार मैं दिखा देता हूँ होता क्या है। जैसे मेरी प्रोफाइल है, इस पे आप जैसे ये जाओगे, इसमें ये किसने बना दिया, एनोटेशंस बंद करनी पड़ेगी क्या? ओके, तो कराउजल बेसिकली यही होता है कि 10 स्लाइड की लिमिट होती है इंस्टाग्राम में। जैसे आप देखोगे ये जो आदमी है दूसरी स्लाइड पे भी आ रहा है, जैसे ये इसका लेग देखोगे ये इधर आ रहा है। तो इन्हीं सब का यूज करके काफी इंटरेस्टिंग एक स्लाइड शो टाइप का बन जाता है, और जब आप स्क्रॉल करते हो तो काफी इंटरेक्टिव लगता है ये डिजाइन जो भी है, ठीक है। जैसे देखोगे ना ये हाथ इधर भी आ रहा है इधर, तो ये सीमलेस डिजाइन जो होता है इसी को यही बनाना अभी सीखेंगे कैसे बनाते हैं फोटोशॉप में, ठीक है। तो चलते हैं फोटोशॉप में अब। ये तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं।
सो स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे जाना है क्रिएट न्यू पे। हाँ, तो क्रिएट न्यू पे जाओगे तो आपको सबसे पहले डायमेंशन ही देखनी है, डायमेंशन आपको क्या डालनी है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि वो 1350 वाली लेंगे हम, और इसमें हमको बनानी है 10 स्लाइड। ठीक है, तो जैसे कि आप 10 स्लाइड बनाओगे अपने इंस्टाग्राम पे तो कैसे बनेगी, वो ऐसे बनेगी। ठीक है, मतलब पूरी 10 स्लाइड्स अगर ज्वाइन कर दोगे उनको तो ऐसे बनेगी। तो इसके हाइट जो होती है वो तो 1350 है। ठीक है, ये वाली, पर जो विड्थ है वो कितनी होगी, एक स्लाइड हमारी 1080 की होती है, विड्थ जो होती है उसकी 1080 की होती है। तो ऐसी 10 स्लाइड है तो आप 10 से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये विड्थ आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 10 से करोगे तो एक जीरो बढ़ जाएगी, और हाइट जो है हमारी 1350 है ही। स्क्वायर बनाना चाहते हो तो यहाँ पे भी 1080 डाल देना। ठीक है, तो ये मतलब 10 स्लाइड्स की विड्थ हो गई। अगर आपकी 9 स्लाइड बनाना चाहते हो तो 1080 को 9 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 9 स्लाइड का बन जाएगा। ठीक है, जितनी स्लाइड चाहिए होंगी उससे आप मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो उसकी वो विड्थ यहाँ पे डाल देना। बाकी रेजोल्यूशन 1080, बाकी सब तो ऐसे ही रहेगा। और ये फोटोशॉप का 2021 वर्जन है, बाकी वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पुराना भी यूज करोगे तो ये डायमेंशंस डाल के आपको क्रिएट कर देना है। तो ये इतना बड़ा वो आ जाएगा आपके पास। अब आप सोचो कि ये कैसे अपलोड होगा, कैसे क्या होगा, तो वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कलर एक डाल देते हैं इसमें ताकि वो हमें दिख जाए जो गाइड्स होंगे। सबसे पहले आपको रूलर्स जो होते हैं यहाँ पे वो आपको एनेबल करने हैं अपने। तो उसको करने के लिए कंट्रोल आर दबाओगे तो ये रूलर्स के लिए वो आ जाएगा। ठीक है, ये अभी करेंगे। उसके बाद आपको एक गाइड लेआउट का ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे जाओगे व्यू, न्यू गाइड लेआउट। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले ही करा हुआ है तो डिफॉल्ट से स्टार्ट करते हैं। आपको ये दिखेगा सबसे पहले खोलते ही न्यू गाइड लेआउट पे। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमारे कितने कॉलम है, हम 10 स्लाइड बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे 10 कॉलम चाहिए हमको, 10 स्लाइड्स। गटर चाहिए 0। ठीक है, गटर क्या होता है, बेसिकली ये जो इनके लाइन की डबल लाइन दिख रही है ना, वही है। इसको 0 कर दो। ठीक है, कॉलम्स हो गए 10 और बाकी 0। अब रो भी चाहिए हमको। अब रो चाहिए हमको 1080 के विड्थ पे। ठीक है, ये दिख रहे हो, इतना विड्थ आ गया। ये जो गटर होता है वो यहाँ पे आ गया है, लाइन्स के बीच में डिफरेंस। ओके दबा दो। तो ये हमारा एक गाइड लेआउट बन गया सिंपल सा। ठीक है, अब इसको कैसे यूज करना है वो भी देखेंगे। अभी कुछ और गाइड्स बनानी है हमको। अब एक अपना ये रेक्टेंगल लो। ठीक है, सिंगल क्लिक करना और यहाँ पे जो विड्थ है वो 115 पिक्सल्स का एक रेक्टेंगल बना लेना। ठीक है, ये बन गया। इसकी विड्थ मत चेंज करना, यही रखना, और यहाँ पे स्नैप कर देना। ओके, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, रूलर से गाइड निकाल के यहाँ पे स्नैप करने हैं गाइड्स। ठीक है, यहाँ पे ये कर दिया। अब ये चीज आपको हर इसके उस पे करनी है। यहाँ पे ले जाओगे, यहाँ पे स्नैप कर दिया, इसके भी राइट में कर दोगे। ठीक है, ऐसे ही करके हर इस पे आपको करना है ये चीज। अगर स्नैपिंग ऑन नहीं है तो यहाँ पे व्यू पे जाके स्नैप ऑन कर देना ताकि ये स्नैप हो जाए यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही करके आपको हर जगह ये बनाना है गाइड्स। ठीक है, 10 स्लाइड के लिए बन जाएंगी पूरी। अभी मैंने पूरी नहीं बना रहा क्योंकि टाइम कम है। ठीक है, इसको ये करके इसको आप डिलीट कर देना, मैं इसको हाइड कर रहा हूँ। अब आपको ये यूज कैसे करना है वो देखना है। ये गाइड्स जो आपकी जो बीच की लाइन है, यहाँ से आपकी जो सेकंड स्लाइड है वो स्टार्ट होगी। मतलब ये इतनी दिखाता हूँ, तो ये स्लाइड है, ये आपकी एक स्लाइड मानी जाती है। ठीक है, ये वाली, ये जो है
उसके बाद जो इधर आओगे ये हो जाएगी सेकंड स्लाइड। अब फिर आप पूछोगे ये वाली गाइड्स क्यों लगाई है हमने, तो ये इसलिए लगाई है ताकि हम एजेस से थोड़ा दूर रहें, ठीक है। और जो ये वाली, और आपको जो काम करना है ना, अपना जो भी बनाना है वो इसके अंदर बनाना है, ठीक है। क्यों बनाना है, क्योंकि जो आपका थंब जो यहाँ पे पहली स्लाइड में बनेगा वो थंबनेल होता है, तो आपको जो प्रोफाइल पे जो विजिबल होता है ना, वो यही एरिया होता है पूरा, ठीक है। जैसे अब दिखाता हूँ आपको, जैसे ये देखोगे पूरा ये वाला जो बॉक्स है ये स्क्वायर होता है, तो वही स्क्वायर जो इधर है ये वही स्क्वायर है पूरा। तो अगर आप इसके बाहर जाके अपना डिजाइन बनाओगे तो ये थंबनेल में दिखेगा नहीं। जैसे आप देखोगे ना 6 वेबसाइट पूरा इसी के अंदर आ रहा है, ये पूरा, और कोई भी देखोगे सारे इसी के अंदर आ रहे हैं। तो आपका जो अपना पूरा डिजाइन है वो इसी के अंदर बनाना है। इसके अगर बाहर जाओगे तो वो थंबनेल से कट जाएगा। ये देखोगे जो नीचे वाला है ये कटा हुआ है, यहाँ पे दिख नहीं रहा, मेरे को दिखाना भी नहीं है ये जो अपना मेरा यूजर नेम है। अब यही सारी चीजें आपको यहाँ पे डालनी है, जो ये नीचे और ऊपर हमने बनाए हैं ना गटर्स, यहाँ पे आपको अपने यूजर नेम वगैरह जो जो चीजें फिक्स रहती हैं वो चीजें डालनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने अपना यूजर नेम डाल दिया कोई भी, ठीक है। ये आप डिजाइन कर लेना आप अपने आप ही, जो अपना यूजर नेम कैसे शो करना है, बैकग्राउंड रखना नहीं रखना। यहाँ पे आप यूजर नेम डाल सकते हो, वो चीजें डालना है यहाँ पे जो फिक्स रहती है, और हर ब्राउजर में आपके फिक्स होंगे। इससे आपका जो कंसिस्टेंसी है डिजाइन में वो बनी रहेगी, ठीक है। यहाँ पे मान लो आप पेज नंबर डाल देते हो 1 आउट ऑफ 10, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ डाल सकते हो। यहाँ पे अपना कोई और हैंडल डाल दो, यहाँ पे कुछ नेक्स्ट लगा दो, यहाँ पे वो चीजें लग जाएंगी, ठीक है। अब बीच में आता है आपका डिजाइन पूरा, जैसे कि एक सिंपल सा थंबनेल बना के देखते हैं। और एक और टिप बताता हूँ, जो टेक्स्ट, अब अगर आप फोटोशॉप में टेक्स्ट के साथ कोई बना रहे हो टाइपोग्राफिक टाइप का, तो अलग अलग लेयर पे टेक्स्ट को लिया करो ताकि बेटर कंट्रोल रहे। लाइक फॉन्ट चूज कर लेता हूँ, तो जैसे हम एक बना लेते हैं थंबनेल, तो इस जो टेक्स्ट है वो इस गाइड से इधर नहीं जाना चाहिए, ताकि एक रूम बना रहे। जैसे देखोगे ये वाला कोई सा भी यहाँ पे रूम बना हुआ है, तो बिल्कुल एज पे होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा और काफी कंजस्टेड फील होगा। सारे के सारे देखोगे सारे अलग यहाँ से गाइड के थ्रू ही बने हुए हैं सारे, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे ये बना दिया। उसके बाद ऑल्ट दबा के क्लिक करोगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा। जैसे हाउ टू क्रिएट एक बना देते हैं, ब्राउजर्स, ठीक है। तो आपको इस गाइड के थ्रू ये गाइड यहाँ पे हेल्प करता है पूरा अपना। अब इसका कलर चेंज कर लो, ठीक है। और ये हो गया इस गाइड का। अब ये वाले गाइड कहाँ काम आएंगे, ये तो है आपका डिवाइडिंग वाला जो डिवाइड होता है, ठीक है। तो बट एक फोटो, यहाँ पे एक फोटो लगा सकते हो, इस एरिया में आपको फोटो लगानी है अट्रैक्टिव सी, ठीक है। अब ये आपको फोटो लगानी है जो वो ओवरलैप करनी चाहिए, या फिर ना भी करे तो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम इसीलिए बना रहे हैं ताकि सीमलेस बने। और सीमलेस दिखाने के लिए ना आपको जो फोटो लगाओगे वो यहाँ पे ओवरलैप करनी चाहिए, यहाँ पे इस स्लाइड में जानी चाहिए। तो मैं भी एक इमेज लगा देता हूँ कोई, मान लो यही लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका ऐसे एक वो बन जाएगा, थंबनेल बन गया एक, मतलब इसको आप अपने हिसाब से डिजाइन कर लेना। वो तो एक सिंपल सा बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आप इसको अगर अब जिसको जब हम स्लाइस करेंगे तो ये आधा यहाँ पे दिखेगा, स्लाइड करोगे तो आधा यहाँ पे दिखेगा। ऐसे ही आपको पूरा डिजाइन बनाना है 10 स्लाइड तक, ठीक है। अभी तो ये एक बन गया, ऐसे ही आपको यहाँ पे लिखना है, फिर अपना डिजाइन जो भी आप शेयर करना चाहते हो वो पूरा शेयर करना है। और ये गाइड हमेशा इसी काम आएगा जो हमने यहाँ पे यूज लिया इसका, कि इस एज को टच ना करे, ठीक है। अब कंटेंट मतलब क्या इन 10 स्लाइड में लिखना कैसे है वो आपको बताता हूँ। जैसे कि अब यहाँ पे तो आपको अपना एक कैची सा हेडलाइन लिखना है, ये तो मैंने सिंपल सा लिख रखा है,
आपको काफी मतलब कैची लिखना है जो लोग स्वाइप करें उसको, और ये फोटो भी आधी इसलिए कटी होती है तो ताकि लोग स्वाइप करें, ठीक है। अब इसको थंबनेल तो बना लिया आपने, तो अब सेकंड स्लाइड में उसी थंबनेल को थोड़ा सा मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिखना है। क्यों? क्योंकि जब आपकी पोस्ट को थोड़ा टाइम हो जाता है अब इंस्टाग्राम पे, तो आपको जो सेकंड स्लाइड है इंस्टाग्राम वो शो करता है अपने यूजर्स को, तो यहाँ पे भी आपका ऐसे लिखना है ताकि ये जो फर्स्ट स्लाइड है वो पहचान पाए कि इस स्लाइड में है क्या। तो इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिखना है, फिर प्रॉब्लम को डिस्कस करना है थोड़ा सा आगे, फिर यहाँ पे जो भी कंटेंट है आपका मेन कंटेंट है इन स्लाइड्स में वो डाल रखना है बाकी सब में, ठीक है। लास्ट में सेकंड स्लाइड में पूरा कंक्लूड कर देना कि रिजल्ट क्या है, कैसा है, ठीक है। यहाँ पे सब पे पेज नंबर और यूजर नेम तो होगा ही, जो यहाँ जैसे यहाँ पे है, ठीक है। इसी को डुप्लीकेट करके लगा के इसको सेव कर देना बिल्कुल पूरा, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ तक तो आपका वो कंटेंट चलेगा जो भी आपका कंटेंट है। उसके बाद आता है लास्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड में आपको क्या क्या करना है, आपको अपना, क्योंकि आपको कॉल टू एक्शन देना पड़ेगा लास्ट में, क्योंकि फिर पूरा वेस्ट हो जाएगा नहीं तो, कि वो इंफॉर्मेशन लेके चला जाएगा और आपका कुछ बेनिफिट नहीं होगा उसमें। तो आपको कॉल टू एक्शन कुछ भी देना है एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, कि कमेंट करो या फिर फॉलो करो या फिर कुछ भी करो, बाय करो या, ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्मेट मेरा वाला ही दिखा देता हूँ आपको कैसा है, उसी में आप बना सकते हो। जैसे ये वाला, ठीक है। ये मेरा लास्ट स्लाइड हमेशा यही होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसा बना, मतलब अलग भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है ऐसा ही बनाओ। तो जैसे देख रहे हो मैंने यहाँ पे ये सारे इंडिकेशन दे रखे हैं, लाइक कमेंट, ये सब इसीलिए कि उसको लास्ट में ध्यान आए कि हाँ भी कुछ इसमें पोस्ट के साथ एंगेज भी करना है। अगर इससे भी ना हो तो लास्ट में ये एक क्वेश्चन, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन आपको कराउजल के बारे में पूछना है। जैसे मैंने एक मॉकअप का कुछ बनाया था, उसके लिए मैंने लिखा डू यू यूज मॉकअप्स, उसके बाद लोग कमेंट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ अच्छा सा क्वेश्चन पूछना है, और इस साइड आपको अपना जो भी इंट्रो है छोटा सा वो देना है, ठीक है। और जो भी आपको करवाना है यहाँ पे वो लिख सकते हो, जैसे मैंने फॉलो लिख रखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो कि मेरी वेबसाइट पर जाओ या जो भी करना है, ठीक है। तो ये लास्ट स्लाइड हमेशा फिक्स होती है। बीच का कंटेंट ये आपको चेंज करना है, और यूजर नेम ये सारी स्लाइड पे लिख देना है, ठीक है। अब ये सब, ठीक है। अब ऐसे ही आपको पूरा कराउजल बनाना है। अब ये इमेज अलग अलग यूज करके कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लगा दिया, कुछ भी लगा दिया। अब ऐसे ही पूरा टेम्पलेट बनाना है आपको। ये टेम्पलेट मैं क्यों बनवा रहा हूँ, क्योंकि डिजाइन तो आप कहीं से भी सीख लोगे, पर ये टेम्पलेट जो है इसको मतलब एक जगह सेव करके रखना, और ये आपको मतलब जब भी आप बनाओगे जब काम आएगा, ठीक है। इसको ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि अब मैं क्योंकि एक बना रखा है मैंने टेम्पलेट, वही ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखो बना रखा है मैंने पूरा टेम्पलेट अपना। इसमें मैंने क्या कर रखा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर रखा मैंने। आप अपने हिसाब से पेज नंबर वगैरह लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैंने हर पेज पे अपना यूजर नेम लिख रखा है, ताकि कोई अपना रिपोस्ट भी करे अगर हमारा कंटेंट अपने पेज पे, तो हर पेज पे हमारा यूजर नेम होना चाहिए ताकि लोगों को पता रहे कि किसने बनाया है, ठीक है। और एक लास्ट स्लाइड में वहां से उठा के ये वाला मैंने मतलब ये टाइम लगा के आपको एक बार बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये चीजें यहीं की यहीं रह जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें फिक्स होती हैं। अब यहाँ पे बीच में आप अपना कराउजल बना सकते हो, ठीक है। एक कराउजल मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, पूरा जो पूरा बना हुआ है अच्छे से। जैसे यही वाला 3D रिसोर्स का, ये देख रहे हो ऐसा दिखता है पूरा बनाने के बाद। जैसे देख रहे हो ये सारा गाइड्स के थ्रू ही बनाया हुआ है। अभी अभी वो टर्न ऑफ है वो वाली गाइड्स, और उसी के थ्रू बनाया हुआ है। जैसे यहाँ पे वो वाला था, यहाँ पे इसके आगे नहीं गया है टेक्स्ट, यहाँ पे जो वो गाइड था इसके आगे नहीं गया है, और फोटोज को आपको ओवरलैप करना है। तो इस तरह से मैंने ये पूरा क्राउजल बनाया है। ऐसे ही आपको बना, आप कुछ भी अपने
अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पूरा कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो इसके साथ, या फिर कोई स्टोरी भी शेयर करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, अपने केस स्टडी शेयर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नीचे यूजर नेम चल रहा है। ठीक है, अब इसको स्लाइस कैसे करना है वो बता देता हूँ। अब आपने ये तो बना लिया पूरा, ठीक है, इसी को करते हैं, ये तो बना लिया। अब इसको सेव कैसे करना है, तो अब आपको जाना है क्रॉप टूल में। ये क्रॉप टूल यहाँ पे हो गया, सी प्रेस करोगे तो ये इधर आ जाएगा क्रॉप पे, यहाँ पे ये सिलेक्ट होता है। इस पे राइट क्लिक करोगे तो ये स्लाइस टूल आएगा, इस पे क्लिक करना और बीच में कहीं भी डिवाइड स्लाइस पे करना क्लिक, राइट क्लिक करके। अब यहाँ पे डिवाइड वर्टिकली इनटू कितनी कितनी इवनली स्पेस्ड में कितनी स्लाइड्स, हमारी 10 स्लाइड्स हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो 1, बीच वाली पे 2 आ गया, 3, 4, ठीक है, ऐसे ही सिलेक्ट होगी। अब आपकी 9 है, 2 या फिर 7 है, जितनी भी है वो आप यहाँ पे डाल देना और ओके कर देना। ये सारी स्लाइस हो गई यहाँ पे। ओके, अब मैं आपको एक्सपोर्ट कैसे करना है, ये आपको फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट में जाना है और इसी यहाँ पे जाना है सेव फॉर वेब। यहाँ पे PNG कर देना 24 या फिर JPEG में भी कर सकते हो। ठीक है, कोई वो इशू नहीं है। और ये अपने आप ही स्लाइस करके सेव करोगे, जैसे यहीं पे डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी नाम रखना रख सकते हो, जैसे इसका वेबिनार रख देते हैं। एंड यहाँ पे इमेजेस ओनली सिलेक्ट करना है और सेव दबाओगे। ये भी पूरा कैसे सेव हुआ होगा आप वो देखते हैं। ये वाला जो इमेजेस फोल्डर देख रहे हो, जो भी फोल्डर सिलेक्ट करोगे वो फोल्डर इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसमें सारी अब 10 स्लाइड इसमें आ गई है। अब ये अलग अलग उसी पोस्ट में, सिंगल पोस्ट के साइज में, अब देख रहे हो ये आधा का इसमें कटा हुआ है, आधा इसमें है। अब इसको पोस्ट करोगे तो स्लाइड मतलब उसमें वैसी फॉर्म में ही आ जाएगा, ये सीमलेस डिजाइन में। लास्ट वाली स्लाइड ये हो गई, ऐसे ही आपका पूरा क्राउजल इसमें आ जाएगा। ठीक है, मेरा वाला कैसे सेव था वो दिखा देता हूँ। किधर क्या, मेरा वाला इसमें ये वाला ऐसे सेव हो रखे हैं, देखो। ठीक है, अब ये सारी 10 की 10 पोस्ट उठानी है और वहां पे जाके सीक्वेंस में बिल्कुल लगा देनी है ये, और अपने आप 10 स्लाइड हो जाएंगी और पूरा पोस्ट कर दोगे। ठीक है, ओके। ऐसे तो आपको एक कराउजल बनाना है। ठीक है, अब पूरा बना लोगे ऐसे कराउजल। उसके बाद क्या टिप्स है अपने चैट्स में भी आ रखे हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको पूरा कराउजल बना लेना है। अब ये कराउजल तो आप बना लोगे, अब आपकी ये अपनी प्रोफाइल है, उसका ओवरऑल लुक कैसे ठीक करना है वो देखते हैं। तो चलते हैं अपना स्लाइड्स में वापस। तो ये स्टेप हमारा हो गया पूरा। नेक्स्ट, टिप्स टू मेक अट्रैक्टिव प्रोफाइल। अब आपके कराउजल्स तो बन जाएंगे पूरे, उसके बाद आपको कैसे क्या क्या करना है प्रोफाइल में जो ओवरऑल ऊपर से अच्छी दिखे। ठीक है, वो तो होगी एक पोस्ट की बात। उसके बाद अब यहाँ पे क्या क्या पॉइंट है। पहला पॉइंट है स्माइल फॉर योर डीपी विद सॉलिड कलर। जो आपकी डीपी है उसमें, ये वाली डीपी में आपको अपना पासपोर्ट साइज जो होता है उससे भी ज्यादा क्लोजअप लेके और सिर्फ फेस की अपनी डीपी रखनी है और उसमें थोड़ा स्माइल कर देना, और पीछे बिल्कुल सॉलिड कलर होना चाहिए। तो उससे एक मतलब पॉप आउट होके आती है डीपी, जैसे देख रहे हो उसमें। इसकी डैन वॉकर है, डिजिटल मार्केटर है इंस्टा पे ही, तो इसकी डीपी और मेरी भी या फिर किसी की भी देख लोगे वो। ठीक है, सेकंड है गिव मैसेज विद योर स्टोरी हाइलाइट्स। स्टोरी हाइलाइट्स क्या होती है, ये वाली जो आप स्टोरी डालते हो ना उसको सेव करते हो जब हाइलाइट्स में, तो उसका एक कवर फोटो भी लग सकता है। उसका कवर फोटो क्या होता है, वो यही वही वाला डायमेंशन होता है उस कवर का भी, यही वाला। ठीक है, ये वाला डायमेंशन होता है उस कवर फोटो का। उसके बीचों बीच एक स्क्वायर सर्कल बना के करोगे तो ये स्टोरी हाईलाइट बन जाएगी। अब इसके थ्रू देखो इसने क्या कर रखा है, पूरा क्या लिखा रखा है, ब्रांड। तो जैसे मतलब ये अट्रैक्टिव लग रहा है इसको देखने से। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ सीक्वेंस बना सकते हो,
या फिर अपनी जो सर्विसेज है वो लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से कुछ एक मैसेज देना है जो कि आपकी प्रोफाइल और लोगों से अलग हटके दिखे, ठीक है। उसके बाद जो आता है, मतलब इससे पहले ही आता है, वो है राइट अ क्रिस्प क्लियर बायो। बायो आपका जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको कोई फॉलो करेगा या नहीं करेगा। आपको बिल्कुल क्रिस्प 3-4 लाइनों में अपना पूरा बता देना है कि आप कौन हो, क्या करते हो और आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। जैसे कि इसी का एग्जांपल ले लो आप। इसने पहली लाइन में ये लिख रखा है, आई टीच बिजनेस एंड ब्रांडिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। मतलब ये करता क्या है, इसने मतलब इसकी एक एजेंसी है और इसको इस पे टेक्स्ट करना है या फिर डीएम करना है, ओके। तो ऐसा क्रिस्प बिल्कुल क्लियर बायो लिखना है अगर आप अपना प्रोफाइल बना रहे हो। जैसे कि आप अपना मेरा वाला देखोगे, अगर मैंने भी डिजाइन थ्योरी एंड रिसोर्सेज जो मैं शेयर करता हूँ, फोटोशॉप टिप्स ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स शेयर करता हूँ, और डीएम फॉर एनी इंक्वायरी जो कि लोग करते हैं। और एक ये लिंक है, इसका भी मैं बताऊंगा क्या यूज है। जो ये तो नॉर्मल लिंक है मेरा, एक लिंक ट्री होता है जो इसने यूज कर रखा है। उसमें आप इसमें, क्योंकि इंस्टाग्राम पे लिंक्स काम नहीं करते, सिर्फ यही एक जगह है जहाँ पे लिंक काम करता है, डीएम जो बायो का होता है। तो यहाँ पे एक लिंक ट्री नाम का एक वेबसाइट है, और भी वेबसाइट्स हैं इस तरीके की। उस पर आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर आप मल्टीपल लिंक्स डाल सकते हो। जैसे अपना यूट्यूब डाल दिया, वेबसाइट डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो उस तरीके से मल्टीपल लिंक्स हम यहाँ पे डाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे तो एक ही रहेगा, इसके अंदर जाके मल्टीपल लिंक्स खुल जाएंगे। तो ये एक ही जो स्पॉट होता है, ये यही होता है जहाँ पे लिंक डलता है। और एक स्टोरी में डलता है, वो तो 10K पे मिलता है, जो स्वाइप अप होता है वो 10K के बाद मिलता है। तो वो तो बाद में मिलेगा, उसकी जगह ये वाला तो रहता ही है, ठीक है। उसके बाद सेट अ कलर थीम फॉर योर फीड। अपने कलर थीम सेट करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उसी से आपको लोग पहचानेंगे कि हाँ भी ये आपका कंटेंट है। क्योंकि किसी और की प्रोफाइल पे भी देख लिया अगर, तो उससे पहचान, मतलब उससे रिकॉग्निशन काफी बढ़ जाती है। जैसे इसका येलो है तो इसने येलो काफी यूज कर रखा है। मैं अभी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ अपनी प्रोफाइल पे, इसलिए येलो नहीं कर रहा, व्हाइट आप देखोगे अभी तो। पर वो तो चलो अलग है, मेरी प्रोफाइल में देखो। उसके बाद मतलब आपको कलर थीम यूज करनी है। वो कैसे करनी है, मैंने नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको एक स्लाइड है उसके लिए, वो दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद ये एक टिप है कि यूज ओनली 1 to 2 फॉन्ट्स इन एवरी पोस्ट। जो अपना फॉन्ट जो है वो पहले ही फिक्स कर लो कि क्या रखना है, थंबनेल में क्या रखना है, अंदर क्या रखना है। और 2 से ज्यादा ना ही करो तो अच्छा है। उससे अच्छा फॉन्ट फैमिली यूज कर लो। फॉन्ट फैमिली क्या होती है, जो थिन बोल्ड और ये सब होता है ना, वो सब यूज कर सकते हो। तो उससे आपकी कंसिस्टेंसी एक डिजाइन के अंदर दिखेगी, जिससे आपका आपका स्टाइल जो है वो एक यूनिक बनने लग जाएगा। जैसे इसमें भी देखोगे ना आप, सारे फॉन्ट्स एक ही इसने यूज करे हुए हैं थंबनेल पे, और अंदर जो है वो अलग यूज करा हुआ है। उसके बाद है मेक योर थंबनेल रीडेबल इन स्मॉल साइजेस। कि इतना बोल्ड उसमें आपको लिखना है, बड़ी लाइनें तो लिखनी नहीं है, कि आपको जो ऊपर से फीड पे देखे तो पता चल जाए कि हाँ क्या है पोस्ट के अंदर, ठीक है। जैसे इसमें देखोगे बड़े बड़े लिखे हुए हैं, तो ऐसे ही आपको बनाने थंबनेल बिल्कुल अट्रैक्टिव, और जो छोटे होने पे भी आपको समझ आ जाए, ये है। और उसके बाद है यूज रिलेटेड इमोजीज एंड कैप्शन। कैप्शन जो लिखते हो उसमें इमोजी मतलब सोच समझ के और सही से यूज करो, तो उससे मतलब यूजर जो है ज्यादा देर आपके उस पे रहेगा, पोस्ट पे रहेगा, और पूरा जो कैप्शन है वो भी पढ़ेगा। तो इमोजीज को काफी केयरफुली यूज करना चाहिए। तो इन सब जो पॉइंट्स हैं इनको यूज करके आप एक काफी अट्रैक्टिव प्रोफाइल बना सकते हो। अब सोचो आप कहीं से क्लिक करके यहाँ पे आए हो और ऐसी प्रोफाइल देखोगे तो आप फॉलो उसको कर ही लोगे, ठीक है। तो ऐसा आपको कुछ बना के रखना है, चाहे आपका कंटेंट भी इतना वो ना हो, फिर भी लोग कर देंगे फॉलो, कि दिखेगा हाँ ये तो प्रोफेशनल है और काफी अच्छे से मेंटेन करा हुआ है प्रोफाइल को। तो उसलिए ये सब होता है, ठीक है। पर मेन जो आपको फोकस होना चाहिए वो तो यही है कि कंटेंट आप अच्छा प्रोवाइड करो। कि एक बार ऑडियंस की नजर में आ गया तो वो अपने आप ही शेयर होता है, फिर अपने आप ही फॉलोअर्स बढ़ते हैं। अगर कंटेंट ही अच्छा नहीं है तो फिर ऐसे अट्रैक्टिव प्रोफाइल बना के भी कोई फायदा नहीं है, ओके। तो ये तो हो गई कुछ टिप्स जो प्रोफाइल को अच्छा बनाने के लिए चाहिए होती हैं। उसके बाद है हाउ टू कीप योर फीड अट्रैक्टिव।
ये कुछ कलर कॉम्बिनेशंस, ये तो मतलब ये कलर यूज नहीं कर रहे हैं आपको, मैं मतलब ये आइडिया देने के लिए है कि आप दो कलर यूज कर सकते हो। मतलब पहले दिन इस पोस्ट पे बनाई, इस कलर पे बनाई, दूसरे दिन इस पे बनाई, तो यही अगर रिपीट करते रहोगे तो आपकी फीड कुछ ऐसी दिखने लगेगी। तो ये भी काफी मतलब कलर कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको अगर ऐसी फीड चाहिए तो पहले दिन ये करो, ये कलर लो, दूसरे दिन ये लो, तीसरे दिन ये लो, मतलब इसी इसी रिपीटेशन में अगर आप करोगे तो ये ऐसी प्रोफाइल बन जाएगी। ओके, अभी कलर यही वाले यूज करने ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये एग्जांपल के लिए दिखा रखा है। ओके, उसके बाद अगर ऐसी चाहिए तो ऐसी ले लो, और आप ये तो गूगल करोगे वहाँ भी पता चल जाएगा। काफी अलग अलग चीजें, पर मेनली तो ये दो ही चलती है मेरे ख्याल से, ज्यादा लोग करते हैं जो, ठीक है। नाम तो ऐसे ही दे रखे हैं इनको। तो ये कलर कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो अपने। अब अब कुछ मिथ्स हैं जो इंस्टाग्राम ग्रोथ को लेके हैं। आपने प्रोफाइल बनानी, अपनी अपनी बायो लिख लिया, पूरा बना लिया, उसके बाद कुछ अब आपको ग्रोथ पे ध्यान देना है कि आप ग्रोथ कैसे होगी। पर्सनल ब्रांड जो बना रहे हो उसको करना कैसे ग्रो, उसको जब ग्रो करोगे उसके बाद मतलब ग्रो करते हुए काफी आपको मिथ्स देखने को मिलेंगे कि ये कर लो तो तेज बढ़ने लगेगा, और ये सारी चीजें आपने सुनी भी होगी, और आप इस पे डिसएग्री भी कर सकते हो क्योंकि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब इसमें क्या क्या है, आपको लोग बोलेंगे पोस्टिंग डेली इज कंपलसरी, अगर आप डेली पोस्टिंग नहीं करोगे तो आपका अकाउंट ग्रो नहीं होगा, पर ऐसा है नहीं। क्योंकि मतलब ज्यादा डिले भी आपको नहीं करना अपने पोस्टिंग से शेड्यूल में। कुछ कुछ 3 दिन बाद या फिर 2 दिन बाद भी आपको मैक्सिमम इतने दिन तो मतलब पोस्टिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप डेली नहीं करोगे तो ग्रो ही नहीं होगा अकाउंट। ओके, उसके बाद मतलब हाँ, मैं इसके लिए ये पॉइंट इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे क्योंकि डेली पोस्ट करने के चक्कर में लोग फिर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं कि इतना, क्योंकि टाइम लगता है कराउजल बनाने में, और उसको मतलब डेली पोस्ट करोगे तो क्वालिटी काफी बिगड़ जाएगी। तो उसके लिए मैंने पॉइंट लिखा है कि डेली पोस्ट करना जरूरी नहीं है। आप एक दिन का गैप ले सकते हो, 2 दिन का भी ले सकते हो, पर उससे ज्यादा नहीं। तो ये एक मिथ है कि पोस्टिंग डेली से ही अकाउंट ग्रो करता है। उसके बाद है डू फेक एंगेजमेंट। फेक भी नहीं आता हो तो काफी लोग बोलते हैं कि जितनी पोस्ट दिखे आपके फीड पे सब पे कमेंट करो, उससे आपकी वो बढ़ जाएगी, फॉलोअर बढ़ जाएंगे। तो इससे बढ़ते तो हैं फॉलोअर, पर ये आपके प्रोफाइल के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि सोचो आपका कमेंट हर मतलब किसी भी पोस्ट पे दिख रहा है जो रिलेटेबल ही नहीं है आपके उससे, फिर भी आप कुछ भी इमोजी लगा के कुछ भी कमेंट कर रहे हो। पर आप अगर एंगेजमेंट करनी है तो आपको कैसे करनी है, दिखे आपको कोई पोस्ट दिखेगी, आपको अगर अच्छी लगेगी वो पोस्ट, उसमें एक वैल्यू ऐड करनी है आपको कमेंट के थ्रू। अच्छा सा 2-3 लाइन का कमेंट लिखना है जो उस पोस्ट की वैल्यू बढ़ाए, या फिर आप अपना ओपिनियन लिखो उस पर। आप ये नहीं कि आप सिर्फ नाइस लिख के छोड़ दे रहे हो, वो फेक एंगेजमेंट में आ जाता है। पता चल जाता है कि ऐसे ही करा है पोस्ट, मतलब ऐसे ही कमेंट करा है, तो वो चीज लोगों को दिखनी शुरू हो जाती है फिर। क्योंकि जो आपके फॉलोअर्स होते हैं ना, जब भी आप कहीं भी कमेंट करोगे तो आपका कमेंट सबसे ऊपर दिख जाएगा उनको कि हाँ भी इस आदमी ने ये कमेंट करा है। तो इसलिए कमेंट सोच समझ के करना चाहिए, और जो अपना ओपिनियन होता है वही लिखना चाहिए। कोई सिर्फ इसलिए नहीं लिखना चाहिए कि एंगेजमेंट बढ़ानी है, ये नाइस पिक लिख दिया, इमोजी लगा दिया 2-3, ऐसे नहीं। अपने अच्छे अच्छे कमेंट, मतलब वैल्यूएबल मीनिंगफुल कमेंट लिखने होते हैं। थर्ड जो पॉइंट है, ये सबसे मेन जो मैंने काफी देखा है, लोग मेरे को भी सजेस्ट करते थे स्टार्टिंग में कि फॉलो फॉर फॉलो करो। मतलब लोगों को फॉलो करो, फिर वो आपको उनके पास नोटिफिकेशन जाएगी, वो आपको फॉलो बैक करने लग जाएंगे, और फिर आप उनको अनफॉलो कर देना। ये स्ट्रेटेजी काफी लोग अपनाते हैं, पर ये भूल के भी मत करना अपने अकाउंट के साथ, क्योंकि काफी डैमेज कर देगा आपको आपका ये वाला जो स्ट्रेटेजी है, ये अकाउंट, ये आपका अकाउंट काफी डैमेज कर देगा फॉलो फॉर फॉलो वाला। तो इसको बिल्कुल मत करना, क्योंकि क्योंकि लोग भी इतने सीधे नहीं है कि आपको फॉलो बैक फॉलो कर दिया फिर चेक ही नहीं करेंगे। उनको अगर पता चला कि आपने अनफॉलो कर दिया, फिर वो भी आपको अनफॉलो करने लग जाते हैं। फिर ऊपर से वो लोग वो भी नहीं होते, रिलेटेबल भी नहीं होते आपकी प्रोफाइल के साथ, ठीक है। तो ये चीज नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी, फॉलो पर फॉलो।
पोस्ट ओनली कराउजल्स। काफी लोग मैंने देखा है कि सिर्फ कराउजल ही पोस्ट करते हैं, कि मतलब कि कराउजल पोस्ट करने से एंगेजमेंट बढ़ती है, ये ट्रेंड में भी है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कराउजल से ही ग्रो करते हैं। आप मेरे प्रोफाइल पे भी देखोगे सिंगल पोस्ट भी है, वीडियोस भी है, तो मिक्स कंटेंट भी आप प्लान के थ्रू, इसी प्लान के थ्रू, जैसे इस दिन किसी दिन मतलब यहाँ पे सारे कराउजल्स डाल दिए, यहाँ पे वीडियोस डाल दी, यहाँ सिंगल पोस्ट डाल दी, ऐसे ऐसे करके आप अपनी थीम बना सकते हो पूरी। ठीक है, कलर्स, ये थीम आप कलर्स के थ्रू भी बना सकते हो, एडिंग के थ्रू भी बना सकते हो, कराउजल और उस वीडियोस के थ्रू भी बना सकते हो। ये थीम कैसे भी बन सकती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ कराउजल ही पोस्ट करने हैं, आपका कंटेंट के नीड में जो भी है, मतलब अगर आपका जो आइडिया है या जो भी आप शेयर करना चाहते हो एक स्लाइड में अगर हो जा रहा है तो एक स्लाइड में भी कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कराउजल ही बनाओ हर बार। ओके, पर कराउजल लोग इसीलिए बनाते हैं क्योंकि उसमें एंगेजमेंट काफी अच्छी होती है। ठीक है, उसके बाद है आपके पास जब अकाउंट ग्रो करोगे तो मैसेजेस आएंगे कि ज्वाइन एंगेजमेंट ग्रुप्स। अब एंगेजमेंट ग्रुप्स क्या होते हैं, उसमें ये होता है कि लोग आपको मैसेज करेंगे, ग्रुप बन जाते हैं अकाउंट उस पे, इंस्टाग्राम पे। उसके बाद लोग आपको बोलेंगे कि इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनकी पोस्ट पे जाके आप कमेंट और जो भी लाइक वगैरह है वो करना, और जो इस ग्रुप के मेंबर है वो आपके वाले पे करेंगे, ऐसे ही आपस में करते रहेंगे तो अपना अकाउंट ग्रो हो जाएगा। तो ये बिल्कुल मत करना, क्योंकि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम जो है वो कॉन्स्टेंटली अपडेट होता रहता है, और उसके उसे मतलब वो उसे पता चल जाता है कि ये चीजें प्लान्ड है बिल्कुल, क्योंकि बार बार अगर एक ही टाइप की ऑडियंस अगर करेगी और ऊपर से वो आपके नीश के भी ऑडियंस नहीं होंगे वो लोग, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है ऐसा करके। तो ये एंगेजमेंट ग्रुप भी ज्वाइन मत करना बिल्कुल भी। उसके बाद ये चीज काफी लोग करते हैं कि बड़े बड़े अकाउंट्स को टैग कर देंगे बिना मतलब के अपने पोस्ट में, तो उनका जो कोई मतलब ही नहीं होता, वो उनको पोस्ट में टैग करने लग जाएंगे। मैंने भी ये मिस्टेक करी थी स्टार्टिंग में, कि मेरे को लगता था हाँ भी वो लोग देखेंगे और शेयर कर देंगे अपनी स्टोरीज वगैरह पे, तो ये चीज काम नहीं आती है। और ये चीज काम कब आती है, ये सिर्फ जब ही काम आती है जब उस अकाउंट ने मतलब आपको पता हो, जैसे क्यूरेटेड कंटेंट जो डालते हैं वो इसी के थ्रू देखते हैं कि किसने हमको टैग किया है, वो तो चलो अलग बात है। पर कई लोग मैंने देखा सेलिब्रिटीज को टैग कर देंगे, ये कर देंगे, और भी बड़े बड़े अकाउंट्स को टैग कर देंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं होता, उससे आपका ही लेवल जो है वो लो होता है कि हाँ भी ये देखो कैसे कर रहा है अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए। तो ये चीज भी मत करो, सिर्फ उन्हीं को टैग करो जो उस पोस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे मेरे को भी अब लोग काफी करने लगते हैं टैग, यहाँ पे कर रखा है, यहाँ पे आता है वो सारी जो टैगिंग होती है इसमें आती है। उसके बाद है यूज क्लिक बेट यूज करना चाहिए, करते हैं लोग, पर ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आपने लिख दिया कि आप भी 1000 फॉलोअर इन वन डे, और अंदर पोस्ट में उसको प्रूफ नहीं कर पाए। तो ऐसे क्लिक बेट बिल्कुल यूज मत करना, क्योंकि फिर जो ट्रस्ट है वो लूज होने लगता है। ओके, देन लास्ट पॉइंट है बाय फॉलोअर्स टू ग्रो फास्टर। काफी लोगों को देखा है कि कंपनीज भी होती हैं कि फॉलोअर्स सेल करती हैं, उनके पास ग्रुप ऑफ पीपल होता है, वो उनके पास एक मतलब फ्रीलांसर्स को हायर करा हुआ होता है उन्होंने, और फॉलोअर्स को सेल करते हैं वो लोग, और ये बोलते हैं कि हाँ भी ये रियल पीपल है और ये है। तो ऐसा करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि वो लोग होते हैं रैंडम, और ना ही वो आपके पोस्ट के साथ एंगेज करेंगे ना कुछ करेंगे। ओके, तो उससे आपकी जो वो है अकाउंट का ग्रोथ है वो काफी धीरे हो जाएगा। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ रिलेटेड ऑडियंस होनी चाहिए, क्योंकि जो आपके पास जो ऑडियंस है, आप मान लो आपके पास है 50K की ऑडियंस, अब आप वो आपसे एंगेज ही नहीं कर रहे, उनको आपका कंटेंट ही अच्छा नहीं लग रहा, तो वो धीरे धीरे आपके एंगेजमेंट जो स्कोर होता है वो गिरने लग जाता है, और अकाउंट मतलब छोड़ के जाने लग जाते हैं लोग। ओके, तो इसलिए अपनी नीश के अंदर ही कंटेंट बनाएं, उसी के फॉलोअर्स को अपने पास रखें, जो डेड फॉलोअर्स हैं उनको हटा दे, रिमूव कर दे, अलग अलग एप्लीकेशन आते हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने एक्सपीरियंस करे थे, जो कि आपको नहीं करने इंस्टाग्राम बिल्ड करते समय।
उसके बाद कुछ मैंने रिसोर्सेज इकट्ठा करे हैं कि जिससे आपकी क्राउजर क्रिएशन है वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले रिमूव बैकग्राउंड। जो आप देखते हो कई लोग फोटोज यूज करते हैं, मतलब उसका बैकग्राउंड हटाने के लिए, वो तो फोटोशॉप में भी जाता है। अब जिसको फोटोशॉप से नहीं हो रहा, जिससे वो सिर्फ इस वेबसाइट पे जाओ, या फिर दिखाई देता हूँ, चलो टाइम है तो। इस पे जाओगे, इसमें सिर्फ आपको अपलोड करना है इमेज को, और जैसे कि इसी को अपलोड करके देख लेते हैं। देखो रे, पूरा बैकग्राउंड हट गया है इसका। ओरिजिनल ऐसे थी, ऐसे हो गई। ये तो खैर ऐसी इमेज है। आपको इमेज डाउनलोड करने के लिए भी वेबसाइट बताऊंगा, ठीक है। तो ये रिमूव बैकग्राउंड है, तो यहाँ से पूरा बैकग्राउंड हट जाता है, उसमें उस इमेज को आप क्राउजर में यूज कर सकते हो। उसके बाद है अडोब कलर। कल इसमें आपको कलर इंस्पिरेशंस मिलती है अलग अलग, जैसे दिखाता हूँ अभी। इसमें आपको पूरा कलर व्हील दिख जाएगा। इसमें आपको पूरा एक कलर व्हील दिख जाएगा। जब आप कलर थ्योरी पढ़ोगे तो ये व्हील काफी यूज में आएगा, ओके। पर ये तो आप पढ़ोगे जब, उसके बाद है। पर इससे ज्यादा बढ़िया सेक्शन ये वाला है, एक्सप्लोर का। इसमें इसमें आप सिर्फ कोई भी कीवर्ड टाइप करो, उसके उसके रिलेटेड कलर से दिखा देगा। यहाँ पे जैसे स्पोर्ट्स का चाहिए मेरे को, यहाँ पे स्पोर्ट्स के देख रहे हो, ये स्पोर्ट्स में जो यूज होते हैं कलर्स, वो सारी थीम्स आ जाएंगी। इन कलर्स का यूज करके बनाओगे अगर अपना जो भी डिजाइन है, तो वो काफी अच्छे बनेंगे, ठीक है। ये कलर इंस्पिरेशन के लिए है, चेंज भी कर सकते हो, ये सेम भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। किसी पे भी क्लिक करोगे, हेक्स कोड कॉपी करके सीधा यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है पेक्सल्स, ये जानते होगे, फ्री स्टॉक वेबसाइट्स हैं इसमें, वो फ्री स्टॉक फोटोज और फुटेजेस हैं। फ्री पिक, ये भी जानते होगे, इस पे वेक्टर्स वगैरह मिलते हैं। कूलर्स, ये भी अच्छी है, इसको दिखाता हूँ। कूलर्स पे क्या होता है, इस पे आप एक्सप्लोर, इस पे जाओगे जनरेट पे, तो इसमें मान लो आपका कोई ब्रांड कलर है, यहाँ पे अपना हेक्स कोड डाल देना, मेरा ये वाला है। तो इसको आप लॉक करके स्पेस दबाओगे, तो इसके साथ के अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाने लग जाएगा। अब जैसे मान लो आपको ये पसंद आया इसके साथ, इसको भी लॉक कर दो, तो ऐसे यहाँ से कलर पैलेट बना सकते हो पूरा अपना, ठीक है। उसके बाद फोटोपी है, ये ऑनलाइन फोटोशॉप है, जिसके पास फोटोशॉप है नहीं वो इस पे जाके अपना फोटोशॉप चला सकता है। जैसे इस पे करना पड़ेगा, सॉरी, ये वाला देख रहे हो, पूरा फोटोशॉप इसी पे ब्राउजर पे खुला हुआ है। तो यहाँ पे बेसिक काम, पूरे फीचर तो नहीं है, पर बेसिक काम तो हो ही जाता है इस पे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया फोटोपी। फ्लैट आइकन्स पे आइकन्स मिलते हैं, पिंटरेस्ट आपको पता ही है, डिजाइन इंस्पिरेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद ये बाला बोल का एक वॉइस ओवर का सॉफ्टवेयर है, इस पे वॉइस ओवर, फ्री वॉइस ओवर जो है जनरेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बस यही था मेरे एंड से। उसके बाद आप क्वेश्चंस है, आप बताओ, चैट्स में टाइप कर दो, या फिर माइक अपना ओपन करके चैट्स में क्वेश्चंस बता सकते हो अपने। अच्छा, यहाँ पे आ रखे हैं पहले। When should we look for collaboration if I'm an artist who makes concept arts, should I try or resist to collaborate? Okay,
तो शुभांगी ने क्वेश्चन पूछा है, शुभांगी ने, कि उनको कोलैबोरेशन कब करना चाहिए। कोलैबोरेशन कब करना चाहिए? जब आपका प्रोफाइल इतना बिल्ड हो जाए कि लोगों को, मतलब उस पे लोग, नए लोग आए तो फॉलो, मतलब अट्रैक्टिव बन चुकी हो, उस पे कोई 20-25 पोस्ट हो चुकी हो, तब जाके आपको कोलैबोरेशन करना चाहिए। स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस पेज पे आपके कुछ होगा नहीं, तो किस लिए कोलैबोरेट करोगे? जब आप लोग, नए लोग आएंगे तो वो कुछ उनके लिए कुछ होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है? तो आपको मतलब कम से कम 15-20 पोस्ट तो अपनी बना के रखनी है, जब जाके कोलैबोरेशन करना है। 15-20 तक तो आपको वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन मत रखो कि फॉलोअर्स वगैरह आएंगे या कुछ होगा, ठीक है? तो आपको पहले 20-25 पोस्ट कम से कम बना के रखनी है, उसके बाद ही कोलैबोरेशन करना है। उसके बाद कहाँ गए? और क्वेश्चंस कहाँ पे हैं? चलिए, उसके बाद क्वेश्चंस को अनमोल ने पूछा है, हाउ कैन वी अवॉइड यूजिंग थिंग्स व्हिच कैन बी cause to get our content blocked, like two days before I prepare a video for Instagram and it got blocked, don't know why. I mean, can you tell me what some resources for copyright free music and stock images? Okay, हाँ, तो मैंने स्टॉक इमेजेस का तो बता दिया है, इलस्ट्रेशन का भी बता दिया है, ठीक है? अब इसका म्यूजिक का बता देता हूँ। ब्लॉक इसलिए होता है क्योंकि कई बार आप वो करने लग जाते हो, कॉपीराइट म्यूजिक अगर डालोगे तो कई कंट्रीज में ब्लॉक हो जाता है। और रील्स में ऐसा नहीं है। जो रील्स आया नया फीचर इंस्टाग्राम में, तो उसमें तो आप मतलब खुद ही इंस्टाग्राम बोलता है कि ये वाले सॉन्ग्स लगा लो, उसमें नहीं है कॉपीराइट का इशू, पर फीड में है। तो अभी फ्री म्यूजिक, स्टॉक इमेजेस, ठीक है? फ्री इमेजेस का तो मैंने बता दिया, दिखा देता हूँ इसमें। फ्री इमेजेस का तो ये है पेक्सल्स और वेक्टर्स, जो है इलस्ट्रेशन, वो फ्री पिक पे मिल जाएंगे। सिर्फ फ्री पिक देखोगे, इस पे आपको सारे वेक्टर्स वगैरह मिल जाएंगे, देख रहे हो सारे फ्री हैं। जो ये इस पे लगा हुआ है वो प्रीमियम है, ठीक है? उसके बाद म्यूजिक का है। म्यूजिक का आपको जाना है यूट्यूब पे, एक नॉन कॉपीराइट का वो है चैनल, उस पे आपको फ्री म्यूजिक मिल जाएंगे। NCS करके चैनल है एक, देख रहे हो? ये नो कॉपीराइट साउंड्स, इस पे जितने भी म्यूजिक है वो सारे नो कॉपीराइट है। इस वाले को आप सब्सक्राइब करके इससे म्यूजिक उठा सकते हो, ठीक है? और कुछ वेबसाइट्स भी हैं, पर ये मेरे को तो यही सही लगता है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद कैन वी यूज एडोबी इलस्ट्रेटर, एडोबी ऑडिशन फॉर वॉइस ओवर? हाँ, मतलब ये वॉइस ओवर मैंने उसके लिए बताया, टाइप टू, जो टाइप से टाइपिंग करके जो वॉइस ओवर जनरेट होता है उसके लिए है वो। पर ऑडिशन जो होता है वो होता है ऑडियो मैनिपुलेशन के लिए, ठीक है? तो ये उसके लिए होता है, इसमें आप अपनी वॉइस को मूवी के किसी थीम की तरह बना सकते हो, या नॉइस रिडक्शन के लिए, वो उसके होता है, ठीक है? और अच्छा है, फीडबैक फॉर्म है, इसमें आप अपना फीडबैक दे देना इस वर्कशॉप के लिए। बाकी अभी क्वेश्चंस तो ले ही रहे हैं, 5 मिनट और। कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट पर्सनल ब्लॉग? पर्सनल अभी ब्लॉग मेरा ऐसा कुछ है नहीं, पर अभी जो प्रोफाइल है मेरी वही है जो भी है फिलहाल के लिए। अभी मैं यूट्यूब प्लान कर रहा हूँ, और एक ब्लॉग भी मैं प्लान कर रहा हूँ वेबसाइट के लिए। उस पे मैं क्या करूँगा, जो ये इमेजेस तो मेरे पास हैं ही जो मैं बना रहा हूँ, उसी के ऊपर ब्लॉग लिख के पूरा वो वेबसाइट्स के लिए करूँगा। तो ये एक है, कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं बनाऊँगा। So what can be done for
more reach considering new Instagram algorithm. देखिए न्यू इंस्टाग्राम एल्गोरिदम ऐसा कुछ है नहीं, वो तो कॉन्स्टेंटली अपडेट होता रहता है। एआई जो है अपने आप ही सीखता है, अपने आप ही करता है। तो न्यू के लिए ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से तो स्टार्टिंग में आपको 15 पोस्ट कम से कम बनानी ही पड़ेगी, 15 भी नहीं तो 12 तो बनानी पड़ेगी, ताकि आपकी जो फीड है, जो दिखाता हूँ अभी, जो आपकी फीड होती है वो मतलब वो पूरी फिल हो जाए। इतनी पोस्ट तो आपको बनानी पड़ेगी स्टार्टिंग में। जैसे भी ओपन हो जाए, अगर ये देख रहे हो 1 2 3 मतलब ऐसी 3, लेकिन 9 और एक और 12 पोस्ट इतनी बनानी पड़ेंगी आपको, ताकि आपके फोन में जब खोलोगे तो पूरा फिल हो जाए, कुछ भी मतलब ऐसा ना लगे न्यू अकाउंट है। ठीक है, और अपना वैल्यूएबल कंटेंट बनाओ, और जो जिस नीश में आप हो उस नीश से आप एंगेज करो मैसेजेस पे। ठीक है, वो भी रियल एंगेजमेंट, ऐसे नहीं फेक एंगेजमेंट कर रहे हो। उसके बाद हाउ टू स्टार्ट अ पर्सनल ब्लॉग। पर्सनल ब्लॉग के लिए आप उस पे वर्डप्रेस पे जा सकते हो, वहाँ पे प्लगइन्स के थ्रू अपना बना सकते हो पूरा वेबसाइट ही एक अपनी, उसके डोमेन वगैरह बाय कर सकते हो। हाउ टू टैकल डिजाइनर्स ब्लॉग व्हेन अ रेगुलर कंटेंट क्रिएटर। डिजाइनर्स ब्लॉग, उसके लिए मैंने एक पोस्ट बनाई हुई है कि जो माइंड ब्लॉग होता है उसके लिए कैसे करते हैं, वो मेरी प्रोफाइल पे देख लेना। बेसिकली उसके लिए फेसबुक वगैरह जो ग्रुप्स वगैरह उसके बारे में बताया हुआ है मैंने। ये फॉर्म दीपांशु ने लिंक भेजा है, इसको आप प्लीज फिल कर देना। इसके बाद ओपन करके रख लो, क्योंकि ये कट जाएगा चैट वाला जो है। Like those who don't have content like you or somehow to can start personal blog. हाँ जरूर कर सकते हो आप पर्सनल ब्लॉग, पर उसमें आपको ऐसा देखना पड़ेगा कि आपकी जो भी पर्सनल आप बता रहे हो उसके थ्रू कुछ वैल्यू प्रोवाइड होनी चाहिए ऑडियंस को। जैसे कि आप इन्फ्लुएंसर्स को भी देखोगे, वो अपना फोटो ही तो डालते हैं वो लोग, पर उससे क्या क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं वो, अपने मतलब फैशन की नॉलेज, मतलब कैसे ड्रेस करना चाहिए, ये सब चीजें, और लोगों को अच्छा लगता है देख के। तो वो वैल्यू किसी भी फॉर्म में हो सकती है, एंटरटेनमेंट में, हंसाने में, या फिर जैसे नॉलेज प्रोवाइड करने में। तो कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जब भी कुछ आएगा। नहीं तो आप घर की प्रॉब्लम में उसमें डाल रहे हो तो वो किसी के काम की नहीं है। ठीक है। If someone had a YouTube channel, then how we can attack more subscriber and views to attract। भाई यूट्यूब के लिए तो आपको कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी चाहिए, और स्टार्टिंग में मैं यही सजेस्ट करूंगा कि 10 मिनट की वीडियोस तो आप डालो, क्योंकि यूट्यूब का यही फंडा है कि आप जितनी लंबी वीडियोस डालोगे, जितना व्यूअर्स आपके चैनल पे रहेगा, उसी हिसाब से आपकी जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी। और 10 मिनट की मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस पे आपको मोनेटाइज होने के लिए 4000 घंटे का वॉच टाइम भी चाहिए होता है। तो उसको वो जब ही कंप्लीट होगा जब आपकी वीडियोस थोड़ी लंबी होगी। ओके, टाइम काफी हो गया है, 5 मिनट बाद अगली वर्कशॉप है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप कह रहे हैं दीपांशु बनाने के लिए, उसमें क्वेश्चंस हम कर लेंगे, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अभी टाइम यार काफी ज्यादा हो गया है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन एडोबी सॉफ्टवेयर आप मेरे इंस्टाग्राम पे करो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा फ्री सॉफ्टवेयर के। ठीक है, वैसे तो पेड होते हैं सारे। अभी आप ये फॉर्म फिल कर दो, काफी टाइम हो गया है। You can ask your further queries in WhatsApp group and also fill the feedback form given in the chat box. A very warm afternoon to everyone. I Sargam, President of Kalamkar, on behalf of Kalamkar family, extend my sincere gratitude to Mr. Ravi Prakash, who took out time from his busy schedule to share valuable knowledge and tips with us. Thank you for briefing us about the content creation and personal branding. This indeed was a fruitful workshop. We are looking forward to attend such wonderful workshops from you in future. Thank you so much, sir. Thank you so much for inviting me. It was our pleasure, sir, to have you both with us.